नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज होने पर भूपेश बघेल का बयान, कहा यह राजनीतिक एफआईआर है, दबाव पूर्वक मेरा नाम डाला गया है। महादेव ऐप मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, जांच के बाद हुई एफआईआर। और विकास उपाध्याय ने आम यात्री की तरह लोकल ट्रेन में किया सफर, लोगों की सुनी समस्याएं, कहा भाजपा की सरकार में लुप्त होते जा रही ट्रेन। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि यह राजनीतिक एफआईआर है, दबाव पूर्वक मेरा नाम एफआईआर में डाला गया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन पर महादेव ऐप साए साए चल रहा है। एफआईआर में 6वें नंबर में मेरा नाम लिखा गया, साथ ही साथ महादेव प्रमोटरों के नाम भी लिखे गए हैं। 6वें नंबर पर नाम जरूर दर्ज है, लेकिन पीछे के कॉलम में मेरा नाम का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। राजनीतिक प्रतिशोध निकाला जा रहा है। जो कार्रवाई करना करे, मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो एफआईआर हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में, तो मेरा भी नाम नहीं होना था। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ईडी इसमें जांच कर चुके, उसके बाद ईओडब्ल्यू दे रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? भूपेश बघेल ने कहा कि जब मेरा नाम डाला गया तो अधिकारियों का नाम क्यों नहीं डाला गया। लोकसभा चुनाव में जानबूझकर बदनाम करने के लिए यह किया गया। बीजेपी की सरकार चल रही है, महादेव ऐप चल रहा है। प्रोटेक्शन मनी की बात बीजेपी न ही करे तो बेहतर है। प्रोटेक्शन मनी कौन ले रहा है सबको अच्छे से पता है। ईओडब्ल्यू की नोटिस को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर नोटिस भेजा जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। इस मुद्दे पर न्यायिक सलाह ली जाएगी। जिस तरीके से फ्यूचर गेमिंग से पैसे लिए गए हैं, ठीक उसी तरह महादेव ऐप से भी पैसे लिए गए हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर होने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ चली है। मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए उसके बाद एफआईआर हुई है। भाजपा राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं करती है। 2 साल से जांच चल रही थी। राजनीति से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ के साथ धोखा हुआ, उसका नतीजा है जांच के बाद एफआईआर हुई है। सबको पता है कि कब से इसकी जांच चल रही थी, लगभग 2 साल हो गया इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। चुनावी बॉन्ड पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनाव में काले धन का उपयोग रोकने का एक कदम है। आने वाले समय में इस दिशा में और कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से पैसे लिए, अनावश्यक रूप से आरोप लगाना बेबुनियाद है। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने आज सुबह 7 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से भाटापारा तक लोकल ट्रेन में आम यात्री की तरह सफर किया। इस दौरान विकास उपाध्याय ने लोकल ट्रेन से रोज आने जाने वाले यात्रियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्या सुनी। लोकल ट्रेन में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि आज मैं भाटापारा विधानसभा के दौरे पर निकला हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ट्रेन से सफर किया जाए। लोकल ट्रेन में हजारों लोग सफर करके जाते हैं। ट्रेन में रोज सफर करने वाले लोगों से मैंने चर्चा की। राजधानी रायपुर में 8 बार के लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन ट्रेन को लेकर अभी तक से कोई कदम नहीं उठाया है। देखिए, रायपुर लोकसभा का चुनाव है और रायपुर लोकसभा के लिए 9 विधानसभा आते हैं। आज भाटापारा विधानसभा का दौरा है, तो मैंने सोचा कि आज जहां हमारे लोकल ट्रेन में डेली 1000 लोग से भी ज़्यादा लोग इस ट्रेन में सफ़र करके जाते हैं, लोकसभा का सांसद और सरकार इस रेल व्यवस्था में क्या स्थिति, रेल व्यवस्था की क्या बात होनी चाहिए, उस पर जरूर बात करना चाहिए। आज मैंने ट्रेन वालों से, ट्रेन में यात्री करने, सफ़र करने वाले, जो डेली सफ़र करने वाले लोग हैं, उनसे भी चर्चा की। मैं समझता हूं जब ट्रेन में हम जाते हैं तो आपको सही में वस्तु स्थिति पता चलती है कि क्या, किन समस्याओं के लिए आपको सरकार को बोलना चाहिए। भाजपा पर हमला करते हुए विकास उपाध्याय ने कहा कि हमने पंडित विद्याचरण शुक्ला को देखा था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नई नई ट्रेनों को लाने का काम किया, ट्रेनों को अनेक स्थानों से जोड़ा।
भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनों को लेकर कोई उपलब्धि नहीं है। रायपुर का रेलवे स्टेशन शमशान घाट में बदल चुका है। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज करने पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और ईओडब्ल्यू की मदद से उन्होंने भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने महादेव ऐप पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। आज यह आलम है कि खुद भूपेश बघेल पर ही आरोप लगा रहे हैं। यह भाजपा की ईडी और सीबीआई की नीति है जो चुनाव में मुद्दों से भटकाकर अपने चरित्र को दर्शाती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 11 की 11 सीटें हार रही है, इस कारण वे षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस की रहेगी? कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है, इसीलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भूपेश बघेल जी न सिर्फ राजनांदगांव चुनाव लड़ रहे हैं, राजनांदगांव चुनाव लड़ने के कारण उनके पूरे प्रदेश में एक अलग वातावरण बना हुआ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। तो कौकलाहट में ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है भाजपा के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।